प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 टीवाई बैफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3B, जिसमें हमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है बेस्ड ऑन गॉर्डन मॉडल। 8 मार्क के लिए पूछा गया था। तो ये 6th वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम लोग ने अभी तक देखा है दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सोल्यूशन। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग प्रीवियसली देखेंगे कि 2019 2018 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, वो भी हम लोग स्टेप बाय करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन गॉर्डन मॉडल। तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके आप गॉर्डन मॉडल को और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे कि गॉर्डन मॉडल बोलना क्या चाहता है और फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सन लिमिटेड करके कोई है कंपनी जिसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 15% है। 15% का रिटर्न देती है कंपनी एंड इट्स अर्निंग इज़ 80 रुपीज़ पर शेयर, मतलब एक शेयर का अर्निंग कितना है, 80 रुपये है। तो कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग द गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल के हिसाब से इन द फॉलोइंग केसेस में आप फाइंड आउट करो कि उसका मार्केट में उसके शेयर का रेट क्या होगा। इन्फॉर्मेशन दिया है कि डिविडेंड पे आउट है 60, 80, 75, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14, 16 और 15%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में तो आपको 14% खर्चा आएगा। आई बात समझ में? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है। और रिटर्न देखो कितना है, 15%। रिटर्न का मतलब अगर आपने पैसा डाला तो कितना पैसा रिटर्न आएगा, तो 15 रुपया। तो इन शॉर्ट अगर ये समझना है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये समझना है, ये समझा तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है कि 100 रुपीज़ डाला तो 15 रुपया मिलेगा, लेकिन वही टाइम पे आपको 14 रुपये का खर्चा भी आएगा। आ रही बात समझ में? तो इस हिसाब से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपका पूरा सोल्यूशन जो होगा वो सिंपल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन फर्स्ट। तो सोल्यूशन में कैसा है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे कि फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है और फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे मार्केट प्राइस जो कैलकुलेट करने बोला था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन गॉर्डन मॉडल। फिर इसका फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला है E इंटू, ये इंटू है, ठीक है, ये आपका इंटू का साइन है इसके अंदर, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के माइनस बी आर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकलता है। ये किसने कहा, हमारे गॉर्डन मॉडल ने बोला है। तो गॉर्डन भैया ने क्या कहा है कि हमारी ई मतलब अर्निंग होती है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ई इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। फिर अपना इसके अंदर क्या है, दूसरा है बी, तो बी स्टैंड्स फॉर रिटेन्ड अर्निंग, आर स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ, के स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ रिटर्न। तो ये चारों चीज़ का मिक्सचर से हम लोग किसी भी कंपनी के मार्केट वैल्यू का शेयर का मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये ई क्या है, ई मतलब अर्निंग पर शेयर। एक कंपनी का अर्निंग कितना है, पर शेयर कितना कमा के देती है वो देख लो। फिर रिटेन्ड अर्निंग कंपनी कितना रखती है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब अपने पास कितना प्रॉफिट संभाल के रखती है, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की, अगर इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कितना खर्चा आएगा, जैसे क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कितना रिटर्न आएगा। अब इन्हीं चार से देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ध्यान से देखो। तो ये मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप अपनी अर्निंग ले लो, ई उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 1 माइनस बी। वाई 1 माइनस बी किया है, 1 माइनस बी का मतलब अगर 1 रुपया है, 1 रुपये में से माइनस करो रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग समझो 25 पैसा है, तो रिटेन्ड अर्निंग मतलब 25 पैसा कंपनी ने संभाल के रख लिया। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या, संभाल के रख लेना, कंपनी अपने पास रखती किसी को देती नहीं है। तो 1 रुपये में से 25 पैसा चला गया तो बचा कितना, 75 पैसा। तो जो आपने अर्निंग कमाई उसको मल्टीप्लाई करो जो कंपनी अपने पास रखने के बाद जो बचता है, तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसको आप डिविडेंड भी बोल सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला गॉर्डन भैया ने दिया है हम उस हिसाब से जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी कंपनी का मार्केट वैल्यू डिपेंड करेगा उसकी अर्निंग पे कितना कमाया, और डिपेंड करेगा कि कंपनी ने अपने पास कितना रिटेन्ड प्रॉफिट रखा है, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो उसकी अर्निंग से,
तो टोटल वैल्यू पता चलेगा। उस वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये जो अर्निंग आपने कमाया और ये जो आप प्रॉफिट, जो रिटेन अर्निंग रखने के बाद जो पैसा बचा है, उसका कुछ ना कुछ खर्चा होगा। याद रखना, बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हर एक चीज़ का एक खर्चा होता है। आ रही है बात समझ में? समझो आपने लोन लिया 1 लाख का, 1 लाख के ऊपर आप कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हो? 10%। तो 10% उसका खर्चा है, ये याद रखना। आप कहीं पे जॉब करते हो, जॉब पे आपको सैलरी मिलता है 10,000, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कितना मिलता है? 10,000 आपको सैलरी मिलता है, ठीक है। अब 10,000 सैलरी मिलता है, तो 10,000 सैलरी मिलने के लिए आप क्या करते हो? 6 घंटे देते हो उस कंपनी में, 6 घंटे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 10,000 कमाने के लिए 6 घंटे हमारा खर्चा है। हर एक चीज़ का खर्चा होता है। तो सेम वे में जो ने अर्न किया ना, और ये जो पैसा कंपनी के पास जो बचा है रिटेन अर्निंग के बाद का, मतलब अपने पास रख लिया थोड़ा पैसा और बाकी सब ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले शेयर होल्डर के बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको डिवाइड करने का K माइनस बी आर। अब बोलेंगे सर K माइनस बी आर ही क्यों किया? क्योंकि इन सबको मेंटेन करने के लिए कंपनी का कुछ खर्चा होगा। देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, क्योंकि आपने उस कंपनी में पैसा लगाया तो उसका खर्चा तो कुछ होगा ना, तो आपने इन्वेस्ट किया तो उसका खर्चा, तो वो लेने का। फिर बोलेंगे सर ये माइनस क्यों किया? क्योंकि ये खर्चा अगर समझो आपको 14% आया, बराबर है, खर्चा 14%, लेकिन आपके कंपनी ने कुछ पैसा संभाल के भी रखा है ना, अपने पास जो रखा है रिटेन अर्निंग, उसके अलावा वो पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से भी तो रिटर्न मिलेगा ना, तो अपना खर्चा कम होगा कि नहीं होगा? इसलिए BR किया है। BR मतलब जो भी आपका रिटेन अर्निंग है, जो भी आपने कंपनी ने रिटेन अर्निंग अपने पास रखा है, अगर उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसीलिए कॉस्ट के अंदर से जो रिटेन अर्निंग कंपनी ने बचा के रखा है, उसको कहीं और इन्वेस्ट किया या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया तो वहाँ से रिटर्न मिलेगा। तो उस रिटर्न को आप मल्टीप्लाई करो और कॉस्ट में से माइनस कर दो, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपको ये सब कमाने के लिए कितना खर्चा गया। कमाई उसको डिवाइड करो खर्चे से, तो आपको मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये थोड़ा सा मैंने ट्राई किया एक्सप्लेनेशन देने का, आप एक बार गो थ्रू करो, इसका ओरिजिनल लेक्चर भी देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसा है? क्वेश्चन में से हम लोग को ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं ये चारों चीज़ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे देखो एक चीज़ बोलेगी गई है, डिविडेंड पे आउट इज़ 60%, 80% एंड 75%। तो हम लोग इसका क्या 3 कैटेगरी बनाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल बोला है ना, फॉलोइंग केसेस, तो इंडिविजुअल बोला है। तो पहले लिखूंगा मैं 60%, दूसरे में लिखूंगा 80%, तीसरे में 75, यही लिखा है। अब तीनों चीज़ फाइंड आउट करो। अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर कितना था? 80, तो तीनों केसेस में कितना होगा? 80 होगा, बराबर है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब बी अब कैसे निकलेगा? तो बी कैसे निकलता था? रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकलता था? अब रिटेन्ड अर्निंग का इधर पे कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग देखते हैं बाद में कि इसको कैसे निकालेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दिया है ना, 14, 15, 16। जो अपने पास इन्फॉर्मेशन है ना, वो पहले लिख लेने का। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी बोलते हैं, 14, 16, 15%। फिर हम लोग को क्या चाहिए? रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो 15% ले लो ना, तो तीनों में क्या आ जाएगा? 15% आ जाएगा। अब ये बी कैसे निकलेगा? बी कैसे निकलेगा? तो बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो कमाया है उसमें से बचा हुआ। तो आपने कमाया कितना? 80 कमाया, बराबर है। 80 कमाया, तो 80 में से आपने पे आउट कितना किया? 60% किया ना, तो हम लोग 1 के हिसाब से लेंगे। समझो आपने 1 रुपया कमाया, अब 1 रुपये में से आपने पे कितना कर दिया? 60% पे कर दिया, नहीं कर दिया? अब 60% पे कर दिया, तो अपने पास बचा कितना? 40% बचा। तो कहना है इसे 40%। आ रही बात समझ में? तो जितना आप कमाओगे उसमें से जितना पे कर दोगे, तो बचा हुआ रिटेन्ड अर्निंग ही होगा ना भाई। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या? जितना कमाओगे उसमें से जितना पे करोगे, बैलेंस जो बचेगा वो रिटेन्ड अर्निंग है। सेम वे में देखो, जितना कमाओगे, 100% कमाया, उसमें से आपने पे आउट कितना कर दिया? 80, तो रिटेन्ड अर्निंग कितना होगा? 20% होगा। आपने कमाया था 100%, पे कर दिया 75, बचा कितना? 25% आ गया। ये चारों चीज़ अगर आ जाएगी, इसको फॉर्मूले में रखो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि अब हमारा खेल
ये फॉर्मूले के हिसाब से होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, अब ये लिखेंगे तो पहले वाले केस में ई कितना है 80 है, तो 80 इंटू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब 40%, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 80 इंटू 1 माइनस 40%। यहाँ पे कितना है ई 80 है, 1 माइनस कितना है बी, बी यहाँ पे कितना है 20%, तो यहाँ पे 80 1 माइनस 20% आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 25% है, तो 80 इंटू 1 माइनस 25%, ये देखो आ गया। और नीचे क्या दिया, के माइनस बी आर दिया, तो के कितना दिया है, इसमें 14%, इसमें 16%, इसमें 15, तो 14% माइनस बी आर कितना है 40 और 15%, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, 14% माइनस, क्योंकि के कितना है 14% है, देखो आ गया, माइनस बी आर बोला है, तो बी आर कितना था 40% था, और आर कितना है 15% है कि नहीं, तो 40 इंटू 15%। सेम वे में यहाँ पे 20 और 15 है, तो सेम रहने वाला है, तो 16% आ जाएगा, है ना। के कितना है यहाँ पे 16% है कि नहीं है, तो 16 माइनस बी आर बोलेंगे तो यहाँ पे 20% है, और आर 15%, तो 20 इंटू 15। यहाँ पे के कितना है 15 इंटू बी आर कितना है यहाँ पे 25 और 15, तो 15 माइनस 25 इंटू 15%, ये देखो आ रही बात समझ में। एक बार ये टेबल बन गया ना, फिर फॉर्मूले में रखना है, और फॉर्मूला मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, एक दो बार आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। अब इसको कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करने का, एकदम सिंपल जाने का। तो ऊपर वाले को सॉर्ट आउट किए, 1 में से 40% गया तो कितना बचेगा पता है, 40% को हम लोग फ्रैक्शन में ले लेंगे, तो 40 का मतलब होता है 40 डिवाइड बाय 100, तो 0.40 हो जाएगा। यहाँ पे 0.20 हो जाएगा, यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, और नीचे को भी ऐसे ही कर देंगे। 14% है तो 0.14, 40 है तो 0.40, 0.15। सेम वे में यहाँ पे 0.16, 0.20, 0.15। सेम वे में यहाँ पे भी 0.15, 0.25, इन्हीं को डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज, क्योंकि अमाउंट फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्फ्यूजन होता है, तो उसको फ्रैक्शन में कर दो, नंबर्स में कन्वर्ट कर दो। अब इसको और छोटा करेंगे तो 80 इंटू 1 माइनस 40, तो 60 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 0.60। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 में से 20 गया तो 80, 0.80, तो 80 इंटू 0.80। यहाँ पे से 1 में से 25 गया तो 75, 80 इंटू 75। इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 0.14, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 इंटू 0.15, तो 0.06 आएगा। यहाँ पे 0.20 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.037 आएगा। अब इसको और छोटा कर लो, ठीक है, इसको और छोटा करेंगे तो 80 को 0.60 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा पता है, 48 आ जाएगा। 80 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा पता है, 64। 80 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा पता है, कैलकुलेट करके देख सकते हो 60। और नीचे वाले में से 0.14 को 0.06 माइनस करो तो आ जाएगा 0.08। 0.16 में से 0.03 माइनस करो तो 0.13, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो 0.1125 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 492, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 533। अब इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर कंपनी ने, यहाँ पे देखो, अगर कंपनी ने देखो तीनों ने सेम किया है, तीनों कंपनी ने अर्निंग सेम की है, 80 रुपया 80 रुपया 80 रुपया, लेकिन कितना लोग पे आउट करते हैं, कितना डिविडेंड देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी ने पे आउट किया है 60%, तो इसका शेयर का भाव देखो कितना हो गया, 600 हो गया कि नहीं हो गया। इसने 80%